तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको शुक्र ग्रह का दान बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो कि मैं अपनी सभी वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि दान का एक ही काम है, ग्रह की पावर को कम कर देना। मतलब अगर आपका शुक्र कुंडली में खराब है, तभी आपने इन वस्तुओं का दान करना है। लेकिन अगर आपका शुक्र ग्रह अच्छा है कुंडली में, दान भाई बिल्कुल मत करना। और ये मत सोचना कि दान करोगे तो ग्रह अच्छा हो जाएगा, ग्रह अच्छा नहीं होगा। बस एक काम होगा, उस ग्रह की जो पावर है पावर कम होगी। मतलब अगर ग्रह अच्छा है, अगर आप ये दान कर रहे हैं, उसके अच्छे फल कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका शुक्र ग्रह कुंडली में खराब है, बुरे फल आपको दे रहा है, तो दान करने से क्या होगा, बुरे फल कम हो जाएंगे। मतलब दान का क्या काम है, ग्रह की जो पावर है वो कम हो जाएगी। जैसे कि देखो जी, दो चीजें हैं। जो रत्न होता है, रत्न क्या करता है, ग्रह की पावर को प्लस करता है। मतलब अगर आप शुक्र ग्रह का आपने रत्न धारण कर लिया, चाहे वो डायमंड है, ओपल है, जर्कन है, तो शुक्र के पीछे जो नंबर लिखा होगा, मान लो 10 लिखा है, तो आप वो प्लस कर दोगे, उसको 15 कर दोगे। तो रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। पावर बढ़ेगी, शुक्र का चाहे अच्छा फल है चाहे बुरा फल है वो बढ़ जाएगा। अगर आपका शुक्र अच्छा है कुंडली में, तो आपने रत्न धारण कर लिया, उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर शुक्र आपका खराब निकला, तो रत्न धारण कर लिया, शुक्र के बुरे फल बढ़ जाएंगे। ऐसी दान है, दान क्या करता है, पावर को माइनस करता है। अगर शुक्र खराब है आपकी कुंडली में, आप शुक्र का दान कर रहे हैं, शुक्र की पावर कम हो जाएगी। समझ लो 10 को आपने कर लिया 0। लेकिन अगर शुक्र अच्छा निकला, उच्च का बैठा है, आप शुक्र की वस्तुओं का दान कर रहे हैं, आप उसके अच्छे फलों को कम कर देंगे। तो क्लियर हो चुका है। अब देखो जी, बात करते हैं कि दान होता क्या है, इसके दान के जो पदार्थ है वो क्या है। क्योंकि इसका भी तो जो रंग है शुक्र का, वो सफेद है। जैसे चंद्रमा का जो रंग है सफेद है, इसका भी रंग सफेद है। यहाँ पे काफी मतलब कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दोनों का सफेद रंग है। लेकिन करना क्या है, इसका जो दान है वो खासकर आपने शुक्रवार को ही करना है। तो ये दान जो देखो जी, पहले देखो दान के पदार्थ क्या है। इसका जो दान है, क्रीम हो गया, जो दूध से निकलती है क्रीम। दही हो गया, क्योंकि सफेद रंग का है। घी हो गया, मक्खन हो गया, मखाने, साबूदाना, आंवला हो गया, इमली हो गया। जो सजावटी जितनी भी देखो जी सजावट वाली वस्तुएं होती हैं, वो शुक्र के इस शुक्र के दान के अंदर आएंगी। जैसे खुशबूदार, खुशबूदार कुछ भी हो गया, सफेद फूल हो गए। और सफेद फूल में जैसे कि आप मालती का ले सकते हैं फूल, या चमेली का हो गया। इसके अलावा जो इत्र है, परफ्यूम है, ये प्रबल कारक है शुक्र का। इत्र, परफ्यूम। तो इसके अलावा सजावट वाली कोई भी वस्तुएं होगी, श्रृंगार का जो सामान होता है, खासकर जो लेडीज का जो श्रृंगार उसका सामान होता है, वो शुक्र का कारक है। ये शुक्र की दान की वस्तुएं हैं। कला का कोई भी सामान होगा, कला जैसे कि आप मान लो कोई तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, जितने भी देखो जी फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा शुक्र है। फिल्म इंडस्ट्री जो भी जुड़े काम है, शुक्र के जुड़े काम है। रंग बिरंगे वस्त्र, खासकर दो से, मान लो कोई कपड़ा है उसमें 2 से 3 अधिक कलर हैं, मतलब वो कपड़ा उसमें 5-6 कलर हैं, तो वो शुक्र का कपड़ा होगा। ये नोट कर लो। इसके अलावा दूध, चावल, मिश्री। इसके अलावा और भी देखो जी शुक्र काफी इसकी जो कारक हैं, वस्तुएं हैं, उन चीजों का आप दान कर सकते हैं। लेकिन ये खास कर है। अब सवाल की दान किसको करना है, देखो जी ये जो दान है, वो आप किसी गरीब कन्या को कर सकते हैं, या किसी जो भी जवान ब्राह्मणी को, जो मतलब 18 साल से कम उम्र की कोई ब्राह्मणी है, लड़की है, कन्या है, गरीब कन्या हो, उसको अगर आप ये दान करते हैं, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये दान देखो जी, जरूरी नहीं कि सभी दान आपने करने हैं। आपका बजट है, आज आपकी समर्थ है, आप कौन सा दान कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लो गरीब आपको कोई कन्या मिल जाती है, तो शुक्रवार के दिन आपको उसको खीर का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, इत्र, परफ्यूम दे सकते हैं, या कोई रेशमी सफेद कपड़ा दे सकते हैं। और एक और बात, जब भी आपने जो दान करना है शुक्र का, कोई भी जो दान आप कर रहे हैं, शुक्रवार का दिन खासकर होना चाहिए। और दान करते समय आपने शुक्र का मंत्र या आप मन में जरूर करना है कि हे शुक्र देवता जी, ये आपका दान है, वो मैं कर रहा हूं, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। इसके अलावा जो शुक्र देखो जी पत्नी का कारक है, प्रबल पत्नी का कारक है। आप अपनी पत्नी को भी कोई दान कर सकते हैं। क्या दान करना है, आप शुक्रवार का दिन चूज करो। शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को आपने दान करना है। उसको आप परफ्यूम दे सकते हैं, उसके उसकी सजावट में जो कोई यूज आने वाला सामान है वो आप दे सकते हैं। जैसे श्रृंगार का सामान उसको दे सकते हैं अपनी पत्नी को। तो अपनी मतलब पत्नी को आप कोई भी सामान दे सकते हैं, उसको चांदी दे सकते हैं, हीरा दे सकते हैं, इत्र, परफ्यूम दे सकते हैं, या कोई सुगंधित सामान दे सकते हैं अपनी पत्नी को शुक्रवार के दिन। और दान करते समय उसको जब फड़ा रहे हैं आप, उस आपने मन में शुक्र का मंत्र जरूर करना है
कि शुक्र देवता जी आपका मैं दान कर रहा हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। इसके अलावा आप, क्योंकि जो शुक्र है देखो जी ये संगीत से जुड़ा है, आप संगीत या कला से जुड़े लोगों को संगीत या कला की वस्तुएं दे सकते हैं। तो आगे ये देखो जी, आप क्योंकि शुक्र का जिसमें मैंने बोला जो रंग है वो सफेद है, आप सफेद गाय को चावल दे सकते हैं, क्योंकि चावल भी सफेद होते हैं, या कोई और सफेद वस्तु आप शुक्रवार के दिन सफेद गाय देखो उसको खिला सकते हैं। और खिलाते समय शुक्र का मंत्र मन में जरूर करना है कि आपका ये मैं दान कर रहा हूँ। शुक्रवार को आप पंछियों को चावल खिला सकते हैं। चावल आप चाहे गाय को खिला दो, उबले चावल ले लो वो गाय को खिला दो, या पंछियों को खिला सकते हैं। और शुक्रवार को आप चींटियों को चीनी या मिश्री डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी सफ़ेद होती है चीनी या मिश्री, ये भी सफ़ेद रंग की हैं। तो शुक्र ये वैसे देखो, जो मैं फिर बोलूँगा, ये जो चावल हैं ये चंद्रमा का भी दान है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर मान लो चंद्रमा अच्छा है, शुक्र खराब है, शुक्र का दान कर रहे हैं तो खाली शुक्रवार को ही दान करें। या आप मान लो रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा फिर आपने सोमवार के दिन ये दान नहीं करना। और जब दान करना है, अगर शुक्र का दान है, क्योंकि सेम दान इसमें से काफ़ी जो दान है वो चंद्रमा की भी दान है, आपने जिसका भी दान कर रहे हो, मान लो अगर आपको आपका चंद्रमा खराब, आप चावल का दान कर रहे हो, तो आपने उस समय चंद्रमा का दान करते समय चंद्रमा का मंत्र जप करना है। लेकिन अगर आपको शुक्र खराब है तो शुक्र के लिए चावल का दान कर रहे हो तो शुक्र का मंत्र मन में करना है, और कोशिश करो शुक्रवार को ही फिर करो। चंद्रमा का दान है वो सोमवार को करो। तो शुक्रवार को आप चींटियों को चीनी या मिश्री डाल सकते हैं। इसके अलावा जो परफ्यूम है, इत्र परफ्यूम, क्योंकि अगर देखो जी मैंने अभी क्या बोला कि ये जो दान क्या करता है, पावर को माइनस कर रहा है। आपने क्या करना है, कुछ सावधानी भी बरतनी, जैसे कि आपने परफ्यूम का कम प्रयोग करना है। आप बल्कि दान करो परफ्यूम का, किसी लड़की को दे सकते हो शुक्रवार को, लेकिन आपने कम यूज करना है परफ्यूम, क्योंकि शुक्र आपका पहले खराब है। परफ्यूम लगाने से क्या होगा, उसके बुरे फल कई गुना बढ़ने लग जाएंगे। जैसे जो रत्न होता है वो पावर को प्लस करता है, रत्न के अलावा और भी काफी ऐसी चीजें हैं जो पावर को बढ़ाती हैं। जैसे कि आप मान लो शुक्र के जो कपड़े हैं, चमकीले कपड़े रोजाना पहनते हैं, तो शुक्र की पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो शुक्र की पावर बढ़ेगी। लेकिन हाँ, परफ्यूम किसको लगाना चाहिए, जिनका शुक्र कुंडली में बहुत अच्छा है। परफ्यूम लगाने से क्या होगा, उनका शुक्र और अच्छे फल उनको देने लगेगा। ऐसे ही आप अपनी मतलब सजावट के ऊपर कम ध्यान देना है। अगर शुक्र खराब है फिर अपनी सजावट के ऊपर कम ध्यान देना है आपने। मतलब ऐसा नहीं कि आप रोजाना वालों वालों को उगा रहे हैं, कपड़े अच्छे, मतलब ज्यादा मतलब सज सवरने में अपना कम ध्यान देना है अगर शुक्र खराब है। लेकिन अगर शुक्र अच्छा है फिर हमेशा अपने वाल अच्छे रखो, मतलब अपने ऊपर अपने ज्यादा ध्यान देना है, सज सवर कर रहना है, उसकी वजह से शुक्र और अच्छा होगा। इसके अलावा देखो जी, आप मतलब अपने घर को ऐसे ही अपने घर को भी करना है। अगर शुक्र ज्यादा खराब है तो ये देखो मैं अपनी तरह से नहीं बना रहा भाई, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अपने घर को भी मतलब ज्यादा उसको सजावट मत करो उसकी, अगर शुक्र ज्यादा खराब है। लेकिन शुक्र अच्छा है फिर घर को सजाओ, उसकी वजह से शुक्र ज्यादा अच्छा होगा। पत्नी की इज्जत जरूर करें। मान लो आपका अगर शुक्र खराब है, तो अगर आप अपनी पत्नी की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, शुक्र आपका तकरीबन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रबल कारक शुक्र पत्नी का है। पत्नी से मत बगाड़ना भाई, पत्नी की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, उसके प्यार से बोलो, इसकी वजह से शुक्र आपका काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन मान लो एक तरफ आप शुक्र के उपाय कर रहे हैं और पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो शुक्र अच्छे फल नहीं देगा। और ऐसे ही आपने एक और बात, ये सबसे बड़ी बात है, कि अगर आपका शुक्र खराब है, आप कर रहे हैं शुक्र का दान, कभी भी शुक्र की वस्तु का किसी से दान नहीं लेना। आपको कोई मान लो परफ्यूम दे रहा है, आपने नहीं लेना अगर शुक्र खराब है। मतलब शुक्र की वस्तुओं का दान किसी से मत लो। कोई आपको दूध दे रहा है फ्री में नहीं लेना, उसको उसका मूल्य मोड़ो। कोई आपको मान लो परफ्यूम दे रहा है, उसको 10-20 रुपए दो। कोई भी जो सामान है आपका, चाहे मान लो कोई ससुराल वाले दे रहे हैं, कोई भी जो दे रहा है उसकी जो यहाँ पे देखो, अगर शुक्र अच्छा है, अगर तो शुक्र अच्छा है फिर तो आप दान लो, किसी से दान बिल्कुल ले सकते हैं फ्री में, उसकी वजह से शुक्र आपका और अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका शुक्र खराब है तो शुक्र की वस्तुओं का किसी से दान नहीं लेना। ऐसी सभी ग्रहों के ऊपर है। मान लो आपका बुध ग्रह खराब है, बुध ग्रह खराब है तो हरे रंग का दान किसी से मत लो, बल्कि हरे रंग का दान करो। लेकिन बुध अच्छा है तो हरी वस्तु का आप किसी से हरी वस्तु फ्री में ले सकते हैं। तो ये देखो जी काफी इसको गहराई से देखना पड़ता है कि दान करना बनता है या नहीं।
मतलब आपको क्लियर पता होना चाहिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, आप अगर कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल कम फीस है, कुंडली दिखा सकते हैं। या आप कुछ पूछना है आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करो, शेयर करो। और एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, दान होता कितना है। देखो जी, सवाल ये है कि आप मान लो आपने एक बार दूध का दान कर दिया, क्या शुक्र का दान हो जाएगा? वो नहीं। दान देखो जी, हमारे वजन के बराबर कहा गया है शास्त्रों में। अगर आपका शुक्र खराब है तो आप अपना, अगर आपका वेट 50 किलो है तो 50 किलो दान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप 10वां हिस्सा भी दान कर सकते हैं। 10वां हिस्सा भी नहीं कर सकते, 7वां हिस्सा दान कम से कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो जी, देखना पड़ेगा कि अगर आपका शुक्र बहुत ज्यादा ही खराब है, नीच का बैठा है, बड़े लेवल पे आपको दिक्कतें पैदा कर रहा है, फिर तो कोशिश करो दान को रोजाना किया करो। सोमवार को निकाल के रोजाना दान करो। लेकिन अगर आपका शुक्र कम खराब है, फिर खाली शुक्रवार को दान कर दो। लेकिन अगर ज्यादा खराब, आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा खराब है, दान ज्यादा करो। ये यहाँ पे देखो, अगर आपका लग रहा है कि शुक्र नीच का बैठा है, भाई दान करना बनता है। नीच के तो फिर तो दान बिल्कुल कन्फर्म करो आप। नीच का है तो दान जरूर करो। या वो छठे घर में है, 8वें 12वें घर में है, फिर भी दान जरूर करो। मार्किश है तब भी दान करना बनता है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशनें होती हैं, वहां पे देखना जरूरी है कि दान करना बनता है या नहीं। तो बाकी अ, मैंने देखो जी अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ ना लगी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछ लेना। और मैं फिर बोलूंगा, ये दान सेम, ये कुछ इसमें से जो काफी दान है वो चंद्रमा के दान है। आपको ये नोट करना पड़ेगा कि अगर चंद्रमा अच्छा हुआ, आप ये दान कर रहे हैं, हो सकता है चंद्रमा आपका उसके अच्छे फल आप कम कर दें। तो इसलिए सोमवार को दान मत करना, फिर आप शुक्रवार को ही खाली दान करो। बाकी कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुंडली दिखानी है व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वीडियो मैंने बना रखी है, सूर्य का दान क्या है, सभी वीडियो आप जरूर देख सकते हैं।